जी तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Vivo Y81i के गोल्ड कलर की। इससे पहले मैं आपको ब्लैक कलर की अनबॉक्सिंग करके दिखा चुका हूं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे यार इन दोनों कलर में से कौन सा अच्छा है, तो मेरे ख्याल से जब मैंने अनबॉक्सिंग की और उसके बाद एक्सपीरियंस किया तो ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा था। गोल्ड कलर में यार मुझे वो शाइन और वो फील नहीं आई। अब आप भी देख रहे हैं जाके गोल्ड कलर को कैसा है, और ब्लैक कलर आपने देखना हो तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आ जाए यार मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं Vivo Y81i के गोल्ड कलर की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चले चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। जी तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Vivo Y81i के गोल्ड कलर की। इससे पहले मैं आपको ब्लैक कलर की अनबॉक्सिंग करके दिखा चुका हूं। देखते हैं कि गोल्ड कलर कैसा है। ब्लैक कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब हमने इसको अनबॉक्स किया था। तो Y81i का जैसे ही आप बॉक्स रिमूव करेंगे ऊपर वाला, तो नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर TPU देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको एक क्विक गाइड देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप जो है इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। Vivo 1812 मॉडल यानी कि Y81i की क्रिस्टल क्लियर TPU को मैं नीचे रखता हूँ, और जैसे ही मैंने नीचे रखा तो उसके बाद आपको डिवाइस देखने को मिलती है। डिवाइस का कलर कैसा है ये देखने से पहले हम इसकी एसेसरीज देखते हैं। एसेसरीज में आपको इसके अंदर एक चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर जो है वो 1 एम्पेयर सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। इसके साथ साथ आपको एक केबल देखने को मिलती है जो कि माइक्रो USB केबल है, टाइप C अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि 2019 में जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो टाइप C केबल की तरफ कन्वर्ट हो जाएं। तो जैसे ही मैं रैप रिमूव कर रहा हूँ Y81i के गोल्ड कलर का, तो काफ़ी अच्छा कलर है गोल्ड कलर, लेकिन ये शाइन नहीं कर रहा है जैसा कि ब्लैक कलर करता था। अब कह लें कि ये मेट गोल्ड टाइप का कलर है। इसको मैं ऑन भी कर देता हूँ। तो अब हम इसकी करते हैं डिवाइस एक्सप्लोर। नीचे आपको माइक्रो USB पोर्ट, साथ ऑडियो जैक, इस तरफ आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं। बैक पे आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ LED फ्लैश लाइट है, और नीचे वीवो का मोनोग्राम है। अगर हम इसके की स्पेक्स की बात करें तो 2GB रैम है, 16GB मेमोरी है। सिम ट्रे स्लॉट भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ जो कि है ट्रिपल, यानी कि आप सिम 1, सिम 2 और मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कैमरे की बात करें तो आपको बैक पे 13 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट है 5 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरे का अपर्चर है 2.2, बैक का भी 2.2 है। आप फ्रंट स्क्रीन भी देख रहे हैं कि IPS डिस्प्ले इसका यूज़ किया गया है। 720x1520 इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है। 6.2 इंच का इसका नॉच डिस्प्ले आपको तो देखने को मिलता है, और इसके जो बेजल्स हैं वो भी काफ़ी मिनिमल हैं। आई होप कि 2019 में जो फर्दर मॉडल्स आएंगे वो मज़ीद मिनिमल हो जाएंगे। जैसे ही मैंने फ़ोन का डेट एंड टाइम सेट किया तो मुझे पासवर्ड की ऑप्शन दे रहा है, फेस की, इसको हम करेंगे आगे जाके इनरोल। हाँ, अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसका जो प्रोसेसर है वो कार्ड को देखने को मिलता है MediaTek 6761 Helio A22। यहाँ पर अगर ये ऑक्टा कोर यूज़ किया होता तो बहुत अच्छा था। फ़ोन हमारा हो गया है ऑन, और ये लोडिंग कर रहा है थोड़ी सी। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट हुई है तो मुझे कह रहा है कि यार फाउंड सिस्टम अपडेट्स नहीं, यार हम इसको अभी अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट हम करेंगे इसको आगे चल के। फर्दर इसके चेक करते हैं कि इसकी ब्राइटनेस कैसी है। ब्राइटनेस मुझे काफ़ी लो फील हो रही है। आई थिंक इसकी जो ब्राइटनेस है वो सेटिंग होने वाली है। स्वाइप फ्रॉम द बटन टू गो कंट्रोल सेंटर। ओके, ये मैंने बटन प्रेस किया तो मुझे दोबारा ये लॉक करने की ऑप्शन ख़त्म कर दी है, अनलॉक हो गया है। और इसकी मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो जी हाँ, ब्राइटनेस की ऑटो मोड पे थी, काफ़ी स्लो थी। जैसे ही मैंने ब्राइटनेस फुट की है तो 720x1520 का जो है आपको इसका पिक्सल्स देखने को मिल रहे हैं। 6.2 इंच का साइज़ है, काफ़ी बेहतर है इसका डिस्प्ले। और अगर ये सुपर एमोलेड आ जाए 2019 में कोई ऐसा मॉडल तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इसके साथ साथ हम सेटिंग्स में जाकर इसको फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं। वाईफाई इसकी हमें ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो एक्टिवेशन है वो वाईफाई और सिम के साथ ही होती है। जैसे ही इसकी वाईफाई और सिम लग जाएगी तो अब इसकी जो ऑनलाइन वारंटी है वो एक्टिव कर सकेंगे आप। इसके बाद हम इसको फर्दर देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम जाके देखते हैं इसके अबाउट फ़ोन के अंदर। अगर अबाउट फ़ोन में आप जाएंगे इसके मोर सेटिंग्स में जाके, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के अंदर जो है क्या क्या स्पेसिफिकेशंस गिवन हैं। 2GB रैम है, 16GB मेमोरी है, आपको क्वाड कोर प्रोसेसर, फ्रंट टच जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। CPU के कोड्स भी आप देख सकते हैं इसके अंदर गिवन है। इसके अंदर आपको जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अगर वो भी 8 होता या 8 से ज़्यादा होता तो काफ़ी बेहतर होता। इसके साथ साथ अगर हम इसका सेंसर की बात करें यानी कि फिंगरप्रिंट, तो आपको जस्ट फेस लॉक अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट लॉक जो है आपको इसके अंदर गिवन नहीं है। देखते हैं कि इसका फेस लॉक जो है वो कैसा काम करता है। इसके लिए पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा, बल्कि पहले तो है ही नहीं। इसका अनलॉक ऑन करेंगे और आपको 4 डिजिट पासवर्ड या फिर आपको पैटर्न, दोनों में से एक यूज़ करना पड़ता है। तो मैं पहले इसके अंदर लगा रहा हूँ 4 डिजिट पासवर्ड, और फर्स्ट टाइम आपको इसके अंदर जो सिक्योरिटी के लिए एक क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको देने पड़ते हैं। जैसे ही आप ये क्वेश्चन आंसर दे देंगे तो आपके जो फ़ोन है वो इनरोल कर लेगा आपका फेस या जो भी आपका फिंगरप्रिंट लॉक होगा। ये आप लाजमी लगाएं, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऐप इनक्रिप्शन भी करें। खुदा न खास्ता अगर आपका फ़ोन गुम जाए या नीचे गिर जाए तो जो फ़ोन आपका उठाए वो एटलीस्ट आपका डाटा जो है वो एक्सेस ना कर सके। तो फेस अब हमारा जो होगा वो अनलॉक हो जाएगा। ये दोबारा आई थिंक पासवर्ड गलत ऐड हो गया था, ये दोबारा मेरे से मांग रहा है, तो मैं अब इस दफ़ा इसके अंदर पैटर्न ऐड कर देता हूँ ताकि ये पासवर्ड जो है वो दोबारा मेरे से ना मांगे। तो जैसे ही मैंने पैटर्न ऐड किया है दोबारा, और ये बार बार मुझे क्यों कर रहा है, आई थिंक इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आया हुआ है अपडेट का।
मैं दोबारा इसको जाके चेक करता हूँ यार फेस मुझे क्यों नहीं अनलॉक करने दे रहा था। मैंने दोबारा इसके लिए ट्राई की है, तो अब इसके अंदर वो मुझे कह रहा है कि एंटर योर स्क्रीन लॉक। तो अब हम इसका फेस लॉक ऐड करते हैं। आई थिंक अब ये पैटर्न के साथ करते हैं, हाँ पैटर्न ऐड करते हैं। आई थिंक इसका जो दूसरा पासवर्ड है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इसका पैटर्न ऐड किया है तो दोबारा एक क्वेश्चन मार्क में ऐड कर रहा हूँ, तो ये अब हो जाएगा इनरोल। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने जो ऐप क्रिप्शन है वो लाजमी यूज़ करनी है ताकि आपका फ़ोन गुम होने की सूरत में जो डिक्रिप्शन है वो ना कर सके। तो फाइनली हमारा जो फेस है वो हो गया है इनरोल। काफ़ी एरर्स आए यार इसके अंदर। आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा था सॉफ्टवेयर, और बार बार प्रेस हो रहा था एक बटन, इस वजह से आए। फेस हमारा हो गया है टोटल अनरोल, और इनरोल होने के बाद अब हम इसको अनलॉक कर रहे हैं। तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है इसका फेस, और इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट केवल नहीं है, ना ही इन डिस्प्ले है, तो जस्ट फेस लॉक है जो इसको डिटेक्ट करता है। फेस लॉक डिटेक्ट करने के बाद अगर हम इसके फ्रंट कैमरे को देखें तो 5 मेगापिक्सल है। इसके साथ ही जो परफॉर्मेंस कर रहा है काफ़ी बेहतर है। इसके साथ साथ अगर हम इसको बाकी चेक करें इसका फ्रंट कैमरा कैसा है, खोल के देखते हैं इसका फ्रंट कैमरा हम लोग। तो फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो आपको फ्रंट कैमरा काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, 5 मेगापिक्सल, लेकिन 5 मेगापिक्सल के लिहाज से बेहतर है। ये नहीं कि ये रिजल्ट जो है वो 8 मेगापिक्सल या 10 मेगापिक्सल का दे रहा है। आप कह लें कि नॉर्मल है और कोई इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। 720 और 480 पिक्सल की आपको फ्रंट वीडियो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको अलग ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जो कि आप फ्रंट कैमरे में देख सकते हैं। इसके साथ साथ बैक कैमरे की अगर हम बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है जो कि 2.2 अपर्चर के साथ है। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा की बात करें तो सिंगल ही लेंस कैमरा सेटअप है, और इसके साथ साथ आपको जो पोर्ट्रेट मोड है वो बैक कैमरे में नहीं गिवन, यानी कि अगर आप करना भी चाहें तो सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ये मैंने पिक्चर ली है, अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो आप इसकी क्वालिटी का, बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मैं दोबारा लेके दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो गई थी ताकि आपको पता लग सके यार इसका जो जूम फीचर है वो कैसा है और उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। ये बार बार ऑटो फोकस जो है वो गलत कर रहा है, तो मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूँ कि ऑटो फोकस जो है मैं क्लीन करके ले सकूँ विथ मैनुअल। तो ये मैनुअल मैंने ब्राइटनेस करके इसका ऑटो फोकस लिया है। अब अगर आप देखेंगे काफ़ी क्लियर जो है पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। तो कैसा लगा आपको Vivo i81i और इसका प्रोसेसर कैसा लगा, स्पेशली क्वाड कोर? मैं तो उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप क्या उससे सेटिस्फाई हैं ये भी ज़रूर बताएं। और ये बैक पे जो है 1080 पिक्सल्स की वीडियो भी सपोर्ट करता है। आपको मैंने सेटिंग्स भी इसकी दिखाई हैं कैमरे की। तो कैसा लगा Vivo i81i का गोल्ड कलर? अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको कौन सा कलर अच्छा लगा, ब्लैक या गोल्ड, इस वाले से भी लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो कैसा लगा Vivo i81i गोल्ड कलर में? क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा है? अगर करते हैं तो यार आगे नीचे जरूर कमेंट करें, अगर नहीं करते यार फिर भी आगे बताएं यार हम गोल्ड पसंद करते हैं। और हम किस तरह फर्दर इंप्रूव करें अपने चैनल को, आप अपने कमेंट और फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि यार जो कंटेंट है ना वो हम आपकी पसंद का बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माय सलाम।